वेलकम टू एसएससी दिव्य करंट अफेयर्स इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बाय एसएससी दिव्य। आज 10 मई 2024 है। 10 मई 2024 के दिन आज जो भी करंट अफेयर्स होंगे आज हम लेके आए हैं और ये आपके सामने में है। हाल ही में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया गया? हाल ही में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया गया? तो यह मनाया गया था 31 मार्च को। कब मनाया गया? 31 मार्च को मनाया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 31 मार्च। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में आई इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में नए टीबी मामलों में कितने प्रतिशत की कमी आई है? यह कमी आई है 16% की। कितने परसेंट की? 16% की कमी आई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि इस टीबी रिपोर्ट जो 2024 का आया है, पिछले वर्ष से 16% कम की पेशेंट प्राप्त हुए हैं भारत में हाल ही में। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है आगे। हाल ही में किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? तो हाल ही में शिक्षक संघ का निर्वाचन जो किया गया है अध्यक्ष का, वो है मौसमी बो को। और यह जो अध्यक्ष निर्वाचित की गई हैं एक महिला है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष निर्वाचित की गई हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है। और इसमें एटीएमए के नए अध्यक्ष अर्नब बनर्जी बने हैं। एटीएमए के नए अध्यक्ष अर्नब बनर्जी बने हैं। एफआईआई के एथलीट समिति के सह अध्यक्ष पीआर श्रीजेश बने हैं। आईसीसी एलिट पैनल केस में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी एम्पायर सरफुद्दौला इब्रे शाहिद बने हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी एंड सीईओ के रूप में निधु सक्सेना को नियुक्त किया गया है। ये कुछ नियुक्तियां आपको की गई हैं हाल ही में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किसने एफआईसीसीआई महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? एफआईसीसीआई महिला संगठन के अध्यक्ष का पद जयाश्री दास वर्मा। किसने संभाला है? जयाश्री दास वर्मा ने संभाला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और कुछ नियुक्तियों के बारे में जान लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने पवन दावुलुरी का विंडोज और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया है। ऋतुराज अवस्थी ने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है। दिनकर अस्थाना को गाम्बिया में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। यूएनडीआरआर का सहायक महासचिव कमल किशोर को नियुक्त किया गया है। सदानंद दाते को एनआईए प्रमुख नियुक्त किया गया है। सदानंद दाते को अभय ठाकर म्यांमार के भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। ये कुछ नियुक्तियां थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक कोड डिपेंडेड लिविंग इन द शैडो ऑफ एआई को वुमेन्स प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया? तो यह शॉर्टलिस्ट किया गया है मधुमिता मुंगिया। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मधुमिता मुंगिया। कुछ और इसके साथ पॉइंट हैं। 2024 एबेल पुरस्कार गणित नोबेल से मिशेल टेलालैंड को सम्मानित किया गया।
नीदरलैंड के इरामस्त पुरस्कार 2024 में अमित घोष को सम्मानित किया गया। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। ये कुछ सम्मान थे जो किए गए हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मीना चांद्रा को। किसे? मीना चांद्रा को। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और कुछ सम्मान है उसे देखते हैं। रिकेन यामामोटो ने 2024 प्रिज़कर पुरस्कार आर्किटेक्चर नोबेल जीता है। दूसरा है भारत को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार मिला है। तीसरा है मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब क्रिस्टीना पिजकोवा ने जीता। जोया अख्तर एंड अस्मा खान ने इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स जीता। वॉब जोन्स पुरस्कार के लिए टाइगर वुड्स को चुना गया। रिकेन यामामोटो ने 2024 प्रिज़कर पुरस्कार जीता। ये कुछ सम्मान और पुरस्कार जीता गया था जिसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में कस्तीथूप द्वीप चर्चा में है, इसे किस देश को दिया गया था? कस्ती द्वीप या कस्ती द्वीप दिया गया श्रीलंका को। भारत ने एक एग्रीमेंट करके इस द्वीप को श्रीलंका को दे दिया था, कस्ती द्वीप। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कस्ती द्वीप। श्रीलंका, इसके बारे में कुछ समझ लें। श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ किया गया। दूसरा, वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर पथुम निसांका बने। तीसरा पॉइंट है, श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई सर्विस को वर्चुअल लॉन्च किया है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। ये कुछ श्रीलंका के बारे में तथ्य थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में डेनियल कहनेमैन का निधन हुआ। वे कौन थे? वे थे मनोवैज्ञानिक। वो कौन थे? मनोवैज्ञानिक थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। किस देश में चीन की मदद से सबमरीन बेस बनाया गया है? सबमरीन बेस बनाया गया या बांग्लादेश की मदद से चीन ने सबमरीन बेस बनाया? चीन की मदद से बनाया है बांग्लादेश ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर बांग्लादेश हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ। खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तोरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया। बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बोगोसागर 23 का आयोजन किया। ये कुछ मुख्य तथ्य थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। मायामी ओपन टेनिस में महिला एकल खिताब किसने जीता? महिला एकल खिताब मायामी में जिसने जीता वह डेनियल कॉलिंस है। कौन है? डेनियल कॉलिंस। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, RIL ने अडानी के मध्य प्रदेश पावर प्रोजेक्ट में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो मध्य प्रदेश के पावर में, अडानी के पावर में इन्होंने 26% की हिस्सेदारी खरीदी। किसने? 26%। तो 11 का
सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 26%। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। ENBA की ओर से प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? ENBA की ओर से सम्मानित किया गया है विनीत जैन को, लाइफ टाइम अचीवमेंट विनीत जैन को। तो 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विनीत जैन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। किस देश ने फोन पे से UPI पेमेंट की शुरुआत की है? किस देश ने? तो यह की है UAE ने। UAE ने फोन पे से UPI पेमेंट की शुरुआत की है। दुबई दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा। दूसरा, UAE ने आनंद कुमार को गोल्डन वीजा दिया है। भारत सरकार UAE में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। भारत और UAE के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। ये कुछ अबू धाबी UAE के तथ्य थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। कहाँ के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को GI टैग मिला है? कहाँ के प्रसिद्ध? तो मथुरा के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को GI टैग मिला है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। किस बैंक ने गिफ्ट सिटी में NRI ग्राहकों हेतु अमेरिकी डॉलर सावधि जमा की डिजिटल सेवा पेश की है? तो यह एक्सिस बैंक ने शुरू किया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये करंट अफेयर्स हम शुरू कर चुके हैं, उस करंट अफेयर्स का वीडियो आप जरूर देखें। दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।